हर साल की तरह सीबीएसई ने इस बार भी एक अपडेट रिलीज किया है अपने बच्चों के लिए, ताकि वो गलतियां ना करें। बार बार बताने के बाद भी बच्चे वही सेम गलतियां करते हैं। एंड हम में से कोई नहीं चाहता बेटा, हमारी साइंस अड्डा की टीम की, हमारा कोई भी बच्चा जो हमें फॉलो करता हो यार, कि ऐसी मिस्टेक करे। अगर इस बार तुम लोग ये मिस्टेक करते हो, तुम में से कोई, तो हो सकता है आगे जाके तुम लोगों को एग्जाम अपीयर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो देखते हैं यार सर्कुलर में क्या लिखा है, कौन बच्चा क्या अगर करता है तो उसे एग्जाम आगे देने में प्रॉब्लम होगी। और डोंट रिपीट दिस एट एनी कॉस्ट बेटा, हम ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया बेटा। मैं हूं आपकी निशा मैम एंड अभी सीबीएसई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया, जो कि आई थिंक तुम सभी को पता होना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारे लिए बेटा बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें तुम लोगों ने नहीं सुनी, हो सकता है कि तुमसे ऐसी कुछ गलती हो जाए जिसकी वजह से तुम एग्जाम में अपीयर ना हो सको, ठीक है। और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए गौर से सुनना, एक भी पॉइंट बेटा जी मिस नहीं होना चाहिए, और इसे कैजुअली आप में से कोई बच्चा नहीं लेगा, ये मैं पर्सनली चाहती हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहले सीबीएसई क्या बोल रहा है, देखो कब हुआ है बेटा, ये 15 सितंबर 2025 को ये सर्कुलर रिलीज हुआ है। एंड क्या चीज बताई जा रही है, देखो फर्स्टली बात है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये तुम्हारे बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत बताई गई है। सबसे पहले सीबीएसई कह रहा है जो आपकी 10th 12th बोर्ड क्लासेस होती है, जिससे कि तुम लोग बहुत ज्यादा डरते हो, है ना, ये क्लासेस को 2 ईयर प्रोग्राम कहा गया है। अब तुम कहोगे, और ये भी बताया गया है कि इस 2 ईयर प्रोग्राम में, जिसमें आप 10th एंड 12th पढ़ते हो, है ना, 10th क्लास पढ़ते हो एंड 12th क्लास पढ़ते हो, इसमें बोला है कि ये कंप्राइज कर रही है 2 क्लासेस का। तुम्हारे लिए बेटा, आप लोगों के लिए 9th एंड 10th अलग अलग है, ठीक है, बट सीबीएसई बता रहा है कि ये 10th एंड 12th जो आपका बोर्ड एग्जाम वाला ईयर होता है ना, ये आपका 2 ईयर प्रोग्राम है, मतलब कि 2 साल का कोर्स है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, 10th और 12th जो है कंप्राइज कर रहा है 9th 10th और ये 11th 12th, तो इसे बोला है 1 ईयर प्रोग्राम, 1 ईयर प्रोग्राम। तो ये टोटल क्या है, 10th और 12th मिला करके वो है 2 ईयर प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपके पास 10th के अंदर 9th 10th है और 12th के अंदर 11th 12th है। बेसिकली 2 ईयर प्रोग्राम इस तरीके से इन्होंने सेग्रीगेट करके यहाँ पे इसके बारे में बोला है। अब क्या है, जरा आगे देखो, अकॉर्डिंगली ऑल सब्जेक्ट्स हैव स्टडीड फॉर 2 years बाय स्टूडेंट टू बिकम एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कोई बच्चा अगर 10th का पेपर दे रहा है, ठीक है, तो उसके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उसने 100% क्लास 9th में पढ़े होने चाहिए। जो क्लास 9th में उसने पढ़े हैं वही क्लास 10th में उन्हीं सब्जेक्ट्स के वो पेपर दे सकता है। सिमिलरली क्लास 11th में जो स्ट्रीम ली है आप लोगों ने, वो अगर क्लास 11th में पढ़ी है तो ही क्लास 12th में भी तुम उसी स्ट्रीम पे आप लोग क्या करोगे, एग्जाम दोगे। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, मेरे टाइम पे भी ऐसा था, कुछ बच्चे पहले ऐसे कर लिया करते थे कि भाई 11th में तो उन्होंने मेडिकल ले ली, फिर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया बच्चा मेडिकल नहीं कर पा रहा, तो वो उन्हें नॉन मेड में शिफ्ट कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने क्लास 11th में मेडिकल पढ़ी है, ठीक है, और क्लास 12th में तुम सोच रहे हो मैं नॉन मेड में शिफ्ट कर लूंगा स्कूल को सेटिंग वेटिंग करवा करके, तो वो पॉसिबल नहीं है, स्कूल ये चीज नहीं करेगा। अगर आप क्लास 12th में हो और आपने 11th में बायो पढ़ी है, दैट इज मेडिकल पढ़ा है बेटा, तो आप सिर्फ मेडिकल के जो सब्जेक्ट्स है उसी को एग्जाम में अपीयर करोगे बोर्ड एग्जाम्स में। सेम गोज विथ 10th 9th में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं 10th में आप उन्हीं के एग्जाम दोगे। फिर बात आती है, ये तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। सेम थिंग गोज विद द एडिशनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि क्लास 10th होती है ना, क्लास 10th के पास 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स वो लोग ले सकते हैं, और ऐसे ही क्लास 12th वाले 1 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपने अगर वो क्लास 9th में वो सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट लिए हैं, वो सब्जेक्ट अगर आपने 9th में पढ़े हैं, 10th में भी तुम उसी के पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई तीसरा या कोई चेंज करके अगर सोच रहे हो कि एडिशनल सब्जेक्ट का कर लेंगे, वो चीज अलाउड नहीं है। सेम गोज विद 11th में तुम लोगों ने जो भी एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा होगा, 12th में भी तुम उसी एडिशनल सब्जेक्ट के बेसिस पे पेपर दोगे, स्विच नहीं कर सकते हो। भले ही तुम्हें छोटी बात लग रही है, बट अब ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है, ये बात तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो अपने एडिशनल सब्जेक्ट सोच समझ के बेटा जी आप लोग चूज कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो, जिस चीज को आज तक हम बहुत हवा में लेते थे ना कि अरे इंटरनल मार्क्स तो टीचर के हाथ में है, हम तो एक्सटर्नल में मचा देंगे, ठीक है बेटा, मचाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा पेपर करके आओ, बट
सीबीएसई ने ये बात बोली है, जो बच्चा इंटरनल असेसमेंट में पास नहीं है, यस, जिस बच्चे के वो 20 मार्क्स जो टीचर के हाथ में होते हैं, वो अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसमें और तुम पास नहीं हो रहे, क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो तुम्हें बेटा असेंशियल रिपीट में माना जाएगा। मतलब यू हैवंट पास द एग्जाम, नो मैटर आपके 80 में से 75 मार्क्स आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है। आपको इन 20 मार्क्स मतलब कि इंटरनल असेसमेंट में यू हैव टू क्लियर इट, ठीक है। तुम इसमें फेल करना बेटा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अदरवाइज तुम लोगों को ये लोग असेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल देंगे, मतलब कि कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि तुम भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते, ठीक है। तो देखो, इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय सीबीएसई, इंटरनल असेसमेंट इज अ कंपल्सरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ असेसमेंट एज पर एनईपी 20। एक छोटी सी टिप रहेगी मेरी साइड से, किसी टीचर को परेशान मत करना, जैसा जैसा वो बोल रहे हैं, जिस टाइप का वर्क दे आर एक्सपेक्टिंग, वैसा वैसा करके बेटा जी खत्म करना। अपने टेस्ट वगैरह में अपने पेपर को कोई भी लीव मत लेना कि भाई इन पेपरों से क्या होता है, मेन तो बोर्ड्स है, मत करना। अगर तुम्हारा कोई एग्जाम में लीव लग गया है और तुम इंटरनल असेसमेंट में पास नहीं हो, तो तुम फिर बेटा ओवरऑल में पास नहीं हो। तो इस चीज को प्लीज आप लोग ध्यान रखना, अपना हर एग्जाम देना, अपने सारे टेस्ट अच्छे से देना, रेगुलर रहना बेसिकली, ठीक है। हाँ, इट इज अ 2 year लॉन्ग प्रोसेस इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अटेंड स्कूल। ये भी देखो कितनी सख्ती से बताया है कि अगर एक बच्चा स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, उसके इंटरनल असेसमेंट में ब्लैंक है, कुछ ऐसा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन उस बच्चे का नहीं हुआ है, और बेसिकली उसका इंटरनल असेसमेंट जो है नहीं, उसके मार्क्स उसमें अपलोडेड है ढंग से, या नहीं वो बच्चा उसकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा कम है जिसकी वजह से वो अपीयर नहीं हुआ है इंटरनल असेसमेंट में, तो ऐसे बच्चे को एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस अगर उसकी हो रही है इंटरनल असेसमेंट में, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा और उसको असेंशियल रिपीट कैटेगरी, मतलब कि दूसरा नाम है बेटा फेल का, उसके अंडर इन्हें रखा जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं तुम्हें सब्जेक्ट से रिलेटेड कि 9th में जो तुम लोगों ने एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही 10th में तुम्हें पेपर देना है, ठीक है। मतलब 10th में भी उन्हीं सब्जेक्ट्स के पेपर आप दोगे, चेंज नहीं कर सकते, और 11th में जो एडिशनल एक सब्जेक्ट आप लेते हो उसी का सेम सब्जेक्ट जो है क्लास 12th में उसका पेपर दोगे, चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, इवन एक एफिलिएटेड स्कूल जो है, जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, अगर स्कूल ने बेटा परमिशन ले रखी है, एफिलिएशन है कि आप ये एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर कर सकते हैं, और मान लो अगर वो स्कूल जो है एफिलिएटेड नहीं है उस एक पर्टिकुलर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, प्लस स्कूल के पास है तो उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए टीचर नहीं है, लैब नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो वो स्कूल किसी भी हालत में तुम्हें वो एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर नहीं कर सकता। अगर तुम में से किसी का स्कूल ऑफर कर रहा है तो मेक श्योर बेटा आप फिर पेपर में एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज सीबीएसई ने कहा है अगर स्कूल के पास परमिशन नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, टीचर नहीं है, लैब नहीं है उस एडिशनल सब्जेक्ट की, तो नो मैटर अगर स्कूल वाले तुम्हें दे भी दे और तुम बाहर से किसी बहुत अच्छी फैकल्टी से पढ़ के पेपर दे दो, वो माना ही नहीं जाएगा, तुम्हें बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके स्कूल के पास वो एफिलिएशन हो, वो फैसिलिटी हो उस एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, ताकि अगर तुम लेते हो वो तो एटलीस्ट पेपर में अपीयर तो हो सको, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, ये वाली बात बता दी थी ऑलरेडी, कोई भी बच्चे की, देखो, if a regular student has offered additional subject in previous years and has been placed either in compartment or essential repeat category, अगर कोई बच्चा जो पहले रेगुलर स्टूडेंट था उसका कोई एडिशनल सब्जेक्ट में वो आया है, बैक आई है, कंपार्टमेंट आई है, तो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अपीयर हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर और उसको कैसी कैटेगरी में रखा जाएगा, जो प्राइवेट स्टूडेंट या प्राइवेट कैंडिडेट एज अ अपीयर करेगा उन एडिशनल एग्जाम, वो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अगर कोई बच्चा रीअपियर हो रहा है वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट भी अपीयर हो सकता है, एंड अंडर किस कैटेगरी, कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, जिसमें वो बच्चा फिर से एग्जाम दे सकता है उन एडिशनल सब्जेक्ट्स का, ठीक है। अ स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग, जो इन अबव क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं कर रहा है, उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और ना ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 75% की हवा है, जो सिर्फ सीनियर्स बेटा ऐसे बोल के कर देते हैं ना, अरे हो जाएगा सब मैनेज, तुम्हें ये चीज तो पता होगी ना, काफी सारे स्कूल्स में कभी कभी सीबीएसई रेड मारता है ना, एंड काफी सारे स्कूल जो है शट डाउन हो जाते हैं, जो डमी स्कूल्स होते हैं या XYZ चीजें होती है, तो उस टाइम पे अगर मान लो भगवान न करे तुम्हारी, तो तुम बोल रहे हो हमारी टीचर के साथ सेटिंग है, हमारा हो जाएगा मैम, 75% इज नॉट अ बिग डील।
अगर स्कूल में ऐसा कुछ भी होता है तो पता है क्या होगा, टीचर्स भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे और बेटा तुम्हारा साल हो जाएगा वेस्ट। तो देखो दिसंबर तक, एंड ऑफ दिसंबर तक इतना कर लेना कि तुम्हारी 75% वाला क्राइटेरिया जो है मीट हो जाए और इंटरनल असेसमेंट में तुम पास हो। बाकी एक्सटर्नल में मचाने के लिए पेपर में तुम हमारे साथ जुड़े ही हो, है ना। और दूसरी चीज कि यार आई थिंक 1-1.5 महीना काफी होता है या 2 महीना काफी होता है बेटा बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करने के लिए। और बाकी तुम पूरे साल पढ़ रहे हो हमारे साथ, संडे सैटरडेज कोई भी फंक्शन होता है हम तब भी क्लास ले रहे होते हैं, तो दैट इज इनफ। सेल्फ स्टडी साथ साथ करते रहो, प्लस वो 1-1.5 महीना जो दिसंबर के बाद मिलेगा दैट इज इनफ फॉर मन लगा करके करने में। लेकिन अपने साइड से इनमें से कोई भी चीज को तुम लोग इग्नोर मत करना प्लीज, ठीक है। और अगर बेटा आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है बोर्ड्स की धुआंधार प्रिपरेशन के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप लोग ऐसे जैसे ही ऐप पे जाओगे अड्डा की, ऐसे 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 नीचे करोगे, है ना, तो यहां आएगा एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स। यहां तुम लोग आ जाओगे K-12 कैटेगरी स्कूल के अंदर। जैसे ही बेटा आप लोग K-12 कैटेगरी स्कूल के अंदर आओगे, क्लास 12 पे क्लिक करना, ठीक है। क्लास 12 महापैक या क्लास बोर्ड ये इस पे जाना, ठीक है, बोर्ड पे जाना। सबसे फ्रेश बैच जो है अभी लक्ष्य 3.0 बैच है। जैसे तुम लोग इसे क्लिक करोगे, अभी जैसे इतना अमाउंट चल रहा है ना, अभी जैसे इतना अमाउंट चल रहा है, देखो 11 महीने की वैलिडिटी है, 11 महीने की वैलिडिटी है। इस पे आप लोग मोर ऑफर्स पे जाओ, ठीक है, इस पे आप लोग मोर ऑफर्स पे जाओ, ठीक है, मोर ऑफर्स पे जाओ। जैसे ही आप लोग मेरा कूपन कोड लगाओगे दैट इज NISHA निशा 21 अप्लाई करोगे, तो ये अमाउंट देखो तुम्हें कितना ज्यादा कम पड़ जाएगा। ये देखो ये अभी इतना है। और कभी भी कोई भी मैक्सिमम बेनिफिट आपको चाहिए होता है, ठीक है, आप मेरा कोड लगाओगे बेटा, उस समय वो सबसे ज्यादा अपडेटेड रहता है, वो एकदम ही लग करके आपको वो डिस्काउंट जो है मिल जाता है। सो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो अपनी निशा मैम से, तो आप यूज कर सकते हैं कोड निशा 21, ठीक है, निशा 21 कोड यूज कर सकते हो। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, ठीक है, कमेंट में कर देना। अदरवाइज अगर कोर्स कैसे लेना है एंड कोई वैसे डाउट भी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो nisha.manral@adda247.com पे। एंड आप लोग मेरा बेटा यहाँ पे मेल कर दो मेरे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या जानना है मैम कौन सा बैच बेस्ट है, कैसे चीजें होंगी, कुछ भी जानना है, पेमेंट रिलेटेड इशू कुछ भी है, तो आप मेरे को मेल कर देना कांटेक्ट नंबर के साथ, या टेलीग्राम में मैं आपको जोड़ लूंगी, वहां से मैं आप लोगों को पूरा गाइड कर दूंगी। एंड मेक श्योर तुम इनमें से कोई गलती ना करो। एंड फॉर सच अपडेट्स साइंस अड्डा को बेटा फॉलो कर लो, साइंस अड्डा 247। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।